नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मैं हूं आपके साथ ज़िक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं गांव झाड़वन में सल्फर में, जहां पे हमारे साथ में कुछ साथी बने हुए हैं जो प्रजापति समाज से आते हैं। उन्होंने चौधरी इंदर सेन यानी कि गठबंधन से प्रत्याशी जो हैं उनको समर्थन देकर एक में जनाधार बढ़ाने का काम किया। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? प्रेमचंद है जी मेरा नाम। किस समाज से आज? प्रजापति समाज से हुई हूँ। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग तो आपके साथ में आए समर्थन कर रहे हैं, क्या क्या वजह है? यहाँ पर इसी की विकास तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ। हिंदू मुसलमान पर वोट पड़े यहाँ लोगों का। हम तो विकास की राह पे चलने वाले हैं। हम चौधरी साहब के साथ हैं। भाजपा हम छोड़ कर अपने यहाँ पर आए हैं। कितने लोगों ने समर्थन दिया गठबंधन प्रत्याशी? प्रजापति समाज जो है 80% इनके साथ कर गया है यहाँ पर चौधरी समाज। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम बीजेपी में भी रहे। बीजेपी वालों ने हमें कुछ नहीं दिया आज तक सुहा जिल्लत के। कहते हैं कि हमने सर्व समाज को साथ लेके विकास कार्य की। किसका समाज कराया ना? कौन सी सामाजिकता करी? हिंदू मुसलमान पर वाद कराया। हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ और कराया नहीं इन लोगों ने। बताओ क्या विकास किया? विकास किसानों की सम्मान निधि योजना दी, राशन वितरण हो रहा है। और आज एक लालच भुट्टा दे दिया। राशन तो कोई थोड़ा ही होगा। नौकरी दो ना लोग, नौकरी दो। ये भी दावा किसान का पैदा करो। ये भी तो दावा करते हैं ना कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। कौन सा रोजगार दिया जाए? बताओ साहब। 90% युवक बेरोजगार भी रहे। बताओ मुझे रोजगार भी दिया? आप ही बताओ ना किसी को। बताओ कितने लोगों ने समर्थन दिया? लगभग 80% लोग हमारे प्रजापति समाज से जो है इससे जुड़े हैं। पहले भी थे, अब भी जुड़े हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाए? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बना रहे। आपका नाम? भूतपूर्व प्रधान सुरेंद्र पाल, कौन से गांव से? सिराजपुर तकीपुर। ये बताइए, आप यहाँ सल्फर में खड़े हैं, आप किस कारण खड़े हैं? अब की बार पाल समाज चौधरी साहब से वोट देगा, समाजवादी से वोट देगा, इसीलिए खड़े हैं। हमारी मीटिंग आज बुलाई थी, कल को मीटिंग है हमारे पाल समाज की। कितने लोग समर्थन दे रहे हैं आपकी बार? मेरी बिरादरी 69 गांवों में है। ये बहुत विडम्बना थी, आज तक हम पाल समाज वोट दे हुए थे, कहीं हमारी गिनती नहीं होती। अब की बार हमने सारी बिरादरी ने, छोटे भाई बड़े भाई मिलकर एक तरफ हुए और 69 गांवों के पाल समाज ने ये फैसला लिया कि अब की बार समाजवादी से वोट देंगे। पिछली बार किसको वोट दे रहे थे? कौन सी पार्टी छोड़ के आ रहे जो चौधरी इंदर सेन यानी गठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं? पिछली बार सन 2014 में मेरे गांव में से 648 में 645 वोट हमने बीजेपी को दी थी, 2 वोट समाजवादी को दी थी, 1 बसपा को दी थी। फिर उपचुनाव में वो कम सिंह को दी थी। उपचुनाव में फिर हमने प्रदीप को 643 वोट दी थी, मगर अब की बार 643 वोट समाजवादी को देंगे। भाजपा तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, दावे कर रही है, फिर तुम समाजवादी में क्यों आ रहे हैं? क्या दावा है? किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई फसलों का रेट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि किसानों को हमने 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के माध्यम दिए, राशन वितरण किया, युवाओं को रोजगार दिया है, दावा करते हैं बार बार। हम 3 प्रधान खड़े हो रहे। बात सुनो, ये भी भूतपूर्व प्रधान है, मैं भूतपूर्व प्रधान है, ये भूतपूर्व प्रधान है, तीनों एक गाँव के ही हैं। अब की बार भी हम प्रधान हैं, वर्तमान को हमारी बिटिया है। एक 2000 की बात की आपने, मेरा खाता नंबर तहसील में देख लो, सुरेंद्र पाल मेरा नाम है, 12 बीघे ज़मीन है, 132 नंबर मेरा खाता नंबर है। अगर जो 2000 रुपये मुझे मिले हों या मेरे प्रधान जी ने मिले हों। और साथी इनसे आपका नाम क्या है? अजमेर सिंह पाल। अब की बार किसको विधायक बना? हम तो चौधरी इंदर सेन ने बनाए रहे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव। कंवर सिंह। अब की बार यहाँ जो गाँव झाड़वन में खड़े हैं सल्फर के अंदर, तो क्या कारण है, क्यों खड़े हैं? ये वो क्या लोग भाजपा तंग आएगा बहुत भाई नौकटे। भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो करवाएगा नहीं। जो है ना, कहा था विकास का मुद्दा कौन सा गिरा? किसानों के लिए तो बिल्कुल खत्म कर दिया काम। किसानों के लिए कह रहे हैं कि आधे रेट पे बिल कर दिया और 2000 रुपये किसानों खाते में डाल। इलेक्शन तो आज है, परसों इलेक्शन होते साल फिर कर देंगे पूरा उतना ही। 5 साल बाद आज में आधा बिल कर रहे हैं, और 5 साल पहले क्या गिरा है? 1000 रुपये से 22 से 24 रुपये बिल कर दिए। ये भी तो कह रहे हैं कि हमने 25 रुपये बढ़ा दिए गन्ने पे। हाँ जी, मैं भी बीजा बढ़ाए, पहले नहीं बढ़ा कुछ भी। पहले तो पेमेंट भी दिया लोगों का भाई। हाँ, और दूसरी और देख तो मुझे यूरिया की लाइन में खड़े होकर ले रहे यूरिया। क्या आपके बार परिवर्तन चाह रहे हैं? बेतों का चेहरे हम तो कहें जो लोगों की बुद्धि ठीक हो नहीं, और तो अखिलेश यादव घेर दो। हिंदू मुसलमान या मतलब एक बात था, ये नेता हैं
गए मंदिर में या मस्जिद में खड़े हो गए, इससे हमें क्या मिलेगा? हमें तो बस रोटी जाएगी भाईचारा, रोटी चाहिए आदमी में, तो रोजगार चाहिए वो उन्हें, उससे क्या फायदा हो जाए? आपका नाम क्या है? आपकी बार कुंग विधानसभा से किसको समर्थन कर रहे हैं? चौधरी इंद्रसेन को, कौन से समाज से आते हैं? ब्राह्मण समाज से। अच्छा, ब्राह्मण तो भाजपा अपना एक वोट बैंक मानती रही है, उसमें क्या कहेंगे? हाँ मानती होगी, मानना जो तो है ना, 22 लड़के ब्राह्मण का इनकाउंटर करा दिया भाजपा ने। ब्राह्मण क्यों वोट देगा भाजपा से? फिर अब क्या बताइए आप ही। तो ये कहते हैं कि पार्टी ब्राह्मणों की है, तो ब्राह्मण का शोषण कहाँ हुआ? ब्राह्मण, इससे बड़ा शोषण क्या होगा जो 22 लड़के इनकाउंटर ब्राह्मण करा दिया पार्टी ने? बताइए आप। मतलब फिर ब्राह्मण वोट क्यों देगा भाजपा से? तो आपकी समाजवादी को वोट देगा, पूरा ब्राह्मण, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण वोट देगा समाजवादी पार्टी को। क्या आपका परिवर्तन करेंगे हम? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे, 100% करेंगे परिवर्तन। एक और साथी हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? महिपाल सिंह है जी। अब की बार किसको विधायक बनाएंगे अपने क्षेत्र में? चौधरी इंद्रसेन जी। किरत सिंह, उनका क्या प्रभाव रहेगा सीट पर? और जी बिल्कुल जीरो है, चौधरी इंद्रसेन है अगली बार तो। किसान ये कहाँ से हैं? दूधला गांव से हैं। तो कुंग विधानसभा में किसको जिता रहे हैं? देखिए, गंगो विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी विजयी होगी, चौधरी इंद्रसेन जी। तब भाजपा वाले और नुमान मसूद जो हैं बसपा से, और ये दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर तो हमारा मामला रहेगा। देखिए, भाजपा वाले तो दो चीज़ ही करे हैं, 1 मिनट के बाद में विकास पे बोल नहीं सकते। मैं केवल पहले तो जाएंगे अयोध्या, दूसरी मिनट में जाएंगे मैं मथुरा, तीसरी मिनट में मैं पाकिस्तान भी जा सकें, अफगानिस्तान भी जा सकें, उन पे यू है। और रही नोमान मसूद जी की बात, उससे किसी ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी पार्टी है बसपा, उसकी नीतियों से दिक्कत है। ऐसे ही बीजेपी की नीतियों से दिक्कत है। और ये जो बसपा पार्टी है, इसकी तो कोई नीति ही नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो इस तो वोट दिए तो कोई लाभ नहीं है। और किसान के बारे में तो केवल समाजवादी पार्टी सोचती है। ये लोग कह रहे भाई 2000 रुपये महीना, वो 6000 रुपये साल दे रहा प्रधानमंत्री योजना के। 1000 रुपये महीने सम्मान निधि योजना, राशन वितरण, आवास बना के देना, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, रही 2000 रुपये की बात ले लो आप, 2000 रुपये देना चलो कोई बुराई नहीं है, लेकिन गन्ने का रेट जो अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें हमारे गन्ने की छिलाई 25 रुपये क्विंटल हुआ करती थी। अब 5 साल में योगी जी ने बढ़ाए 25 रुपये, छिलाई होगी मजदूरी की 50 रुपये, क्या मिला? डीजल देख लो, इतना महंगा। हम अपनी भाई ट्रैक्टर में गेर के 500 का करवाया करते, 5 बुग्गी गेर देते, ई पड़े 2 बुग्गी। महंगाई भी तो देश के विकास के लिए कर रही सरकार, ये कह रही। क्या विकास है देश का? बताओ क्या विकास है? कोई विकास नहीं, इसका कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं करा इसने, तो बिल्कुल धरातल में उतार दिया किसान भी मजदूर भी। अब आपने कहा अनाज फ्री, जो अनाज किसान पैदा करता है वो सबका पेट भरता है, लेकिन बीजेपी वालों ने किसान जो है उससे कुचल दिए जीप से, और वो आज मंत्री है। तो बताओ, जो किसान पेट भर है, अनाज खुआ रहा, वो फ्री का, वो कुचला जा रहा। ये भी तो कह रहे हो कि आदित्यनाथ की हम फिर से दोबारा सरकार बना रहे हैं। नहीं, कैसे बन जाएगी उसकी सरकार? उसके तो सारे MP MLA विधायक भगल नगरे धरने पे बैठे सरकार में होते हुए भी, वो कैसे बन जाएगी सरकार? सरकार तो नारायणी समाजवादी की आ रही, बिल्कुल लोग बहकावे मनावे, इनकी नीतियाँ कुछ नहीं है। हमें किरत जी तक कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप जी तक दिक्कत नहीं, इनकी जो पार्टी है बीजेपी, उनकी नीतियों से दिक्कत है। ये भी कह रही हैं कि जितने अब की बार उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बनने का काम हो रहा है, आने वाला अगर दोबारा सरकार आए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बनेंगे। सरकार ने जो पहले विकास थे, जैसा आपके कोई रेल के स्टेशन थे, आपके बंदरगाह थे, सब बेच दिए, बन रहे कहाँ? वो तो जो बनाए गए थे वो बिक रहे, वो हटका आएगी जो उनसे कोई एक आधा रह रहा है वो भी बिक जाएगा। ये तो सब निजीकरण में लग रहे करनी, अपना पेट भर रही है। तो सरकार केवल चंद लोगों की है। की बार मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? अखिलेश जी ने। आपका नाम? भूतपूर्व प्रधान सुरेंद्र पाल, कौन से गांव से? सिराजपुर तकीपुर। ये बताइए, आप यहाँ सल्फर में खड़े हैं, आप किस कारण खड़े हैं? अब की बार पाल समाज चौधरी साहब से वोट देगा, समाजवादी से वोट देगा, इसीलिए खड़े हैं। हमारी मीटिंग आज बुलाए थे, कल को मीटिंग है हमारे पाल समाज की। कितने लोग समर्थन दे रहे हैं आपकी बात? मेरी बिरादरी 69 गांवों में है,
ये बहुत विडम्बना थी। आज तक हम पाल समाज वोट देवे थे, कहीं हमारी गिनती नहीं होती। अब की बार हमने सारी बिरादरी ने, छोटे भाई बड़े भाई मिलकर एकत्रित हुए और 69 गांवों के पाल समाज ने ये फैसला लिया कि अब की बार समाजवादी से वोट देंगे। पिछली बार किसको वोट दे रहे थे, कौन सी पार्टी छोड़ के आ रहे जो चौधरी इंदर सेन यानी गठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं? पिछली बार सन 2014 में मेरे गांव में से 648 में 645 वोट हमने बीजेपी को दी थी, 2 वोट समाजवादी को दी थी, 1 बसपा को दी थी। फिर उपचुनाव में वो हुकम सिंह को दी थी, उपचुनाव में फिर हमने प्रदीप को 643 वोट दी थी। मगर अब की बार 643 वोट समाजवादी को देंगे। भाजपा तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, दावे कर रही है, फिर तुम समाजवादी में क्यों आ रहे हैं? क्या दावा है? किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई फसलों का रेट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि किसानों को हमने 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के माध्यम दिए, राशन वितरण किया, युवाओं को रोजगार दिया है, दावा करते हैं बार बार। हम 3 प्रधान खड़े हो रहे, बात सुनो, ये भी भूतपूर्व प्रधान है, मैं भूतपूर्व प्रधान, ये भूतपूर्व प्रधान है, तीनों एक गांव के ही हैं। अब की बार भी हम प्रधान हैं, वर्तमान को हमारी बिटिया है। एक 2000 की बात की आपने, मेरा खाता नंबर तहसील में देख लो, सुरेंद्र पाल मेरा नाम है, 12 बीघे ज़मीन है, 132 नंबर मेरा खाता नंबर है। अगर जो 2000 रुपये मुझे मिले हों या मेरे प्रधान जी ने मिले हों। बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? गुरदीप पाल। क्या कारण है रहा है कि जो भाजपा को छोड़ के समाजवादी में आना पड़ा? जी हम तो भाई जी के साथ हैं, भाई जी जहाँ हम वहीं हैं। पिछली बार किसको वोट दिए? पिछली बार भी भाई जी को दिए थे, हम तो उपचुनाव में भाई जी को दिए थे, 17 में भाई जी को दिए थे, अब भी भाई जी के साथ ही हैं। भाजपा से जो किरत सिंह है वो दावा करते हैं अपना कि हमने अच्छा विकास किया, फिर से हम दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम तो भाई जी के गलो यार, भाई जी के गलो ही रहेंगे। एक और साथी इनसे बात। आपका नाम क्या है? अजमेर सिंह पाल। अब की बार किसको विधायक बना? हम तो चौधरी इंदर सेन ने बनाए थे। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव। क्या कारण है कि अब की बार जो भाजपा सरकार को भी दावा करती आ रही है कि हम 300 सीटें जीतने हैं, लगता है अब की बार जीतेगी? कौन? भाजपा सरकार। भाजपा तो नहीं जीतती जितनी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम 300 सीटें से फिर जीत रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। तो आपका समाज अब की किसकी ओर रहेगा? ये इस चौधरी इंदर सेन की।